फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। हक है। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आज़म। जमाना बीत गया फिर भी गौसे आज़म को। जमाना बीत गया फिर भी गौसे आज़म को बड़े अदब से करामत सलाम करती है। बड़े अदब से करामत सलाम करती है। और पूछते क्या हो, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी। हक है। ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हक है, हक है। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए। हर एक मजहब से ऊंचा मजहबे इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हर एक मजहब से ऊंचा मजहबे इस्लाम हो जाए। और हर सहीफे हो गए मंसूख लेकिन ऐ उमर। हर सहीफे हो गए मंसूख लेकिन ऐ उमर। मुसहफे राहे खुदा आज भी कुरान है। मुसहफे राहे खुदा आज भी कुरान है। मुसहफे राहे खुदा आज भी कुरान है। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नाजिम रजा साहब ने बहुत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ मुनक़िद किया है। और इस जलसे की निस्बत हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब फरमाई है। और इस जलसे में कुछ ऐसे होनहार तलबा बैठे हुए हैं जो अभी आपके सामने अपनी बात को पेश करेंगे और आप हजरात
इनके इस मुकालमे को समाअत फरमाएंगे। माशाअल्लाह आप हजरात ने बहुत सारे शोरा को दादो तहसीन से नवाजा और मुझे ये उम्मीद है कि आप हजरात हमें कुछ देर ज़रूर समाअत करेंगे। हक है। थोड़ा सा मैं जब आया था तो देखा कि जितनी कुर्सियां लगी हैं सब मुकम्मल पुर थीं, लेकिन अभी खाली पड़ गई हैं। तो आप हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा और आप करीब आ जाइए ताकि हम आपको देखें, आप हमें देखें। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा के छांव में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम या रसूलुल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के जितने भी वली हैं सब के सब परहेजगार हैं। जितने भी वली हैं आप निगाह उठाकर देखें, बगल में हम और आप हुजूर मखदूम पाक के मजार से मुत्तसिल हैं और हमारे जिला अंबेडकर नगर की शान अगर कोई है तो हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं। हम और आप उन्हीं के रेंज में अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए जब हम पहुंचे और वहां के खादिमों से सवाल किया कि जरा ये बताओ हुजूर मखदूम समनानी का मकाम क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी तारीख जिंदगी क्या है, तो सब के सब यही अर्ज करते हुए नजर आते हैं, यही बताते हुए नजर आते हैं, ये अल्लाह के वली भी हैं, मुत्तकी और परहेजगार भी हैं। यहाँ से और आगे बढ़े बहराइच शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचे, वहां के मुजावरों से पूछा, वहां के खादिमों से पूछा हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की हिस्ट्री बयान करो, तो उन लोगों ने कहा ये वली भी हैं, शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, मुत्तकी और परहेजगार भी हैं। वहां से और आगे बढ़े देवा शरीफ पहुंच गए। देवा शरीफ के खादिमों से हमने सवाल किया हुजूर वारिस आलम पना की जिंदगी बताओ, तो उन्होंने कहा ये भी अल्लाह के वली हैं, ये भी मुत्तकी और परहेजगार हैं। और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे, वहां पर रईसुल अत्किया हुजूर सैयद ओवैस मुस्तफा दामत बरकातुहुमुल कुदसिया से हमने सवाल किया हुजूर फातह बिलग्राम की हिस्ट्री बयान करें, तो आपने इरशाद फरमाया कि जो बिलग्राम को फतह कर ले और इस्लाम का परचम गाड़ दे उन्हीं को फातह बिलग्राम कहा जाया करता है। ये भी अल्लाह के वली हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं। वहां से आगे बढ़े दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, हुजूर बाबा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में वहां के खादिमों से हमने पूछा, यही जवाब मिला। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हैं, यही जवाब मिलता है। लेकिन मुसलमानों, हम और आप अजमेर शरीफ तो जा सकते हैं, कलियर शरीफ तो जा सकते हैं, हम और आप बहराइच शरीफ तो जा सकते हैं, देवा शरीफ तो जा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों बगदाद शरीफ कोई कोई जाया करता है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये जिस्मो जिस्मानियात तो यहाँ है, लेकिन तसव्वुरात की
दुनिया में हम लोग बगदाद शरीफ चलें और चल करके हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह से ताल्लुक रखने वालों से सवाल करें कि ये बताओ हुजूर गौसे आजम की शान क्या है, आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। तो मुसलमान हो वहां के लोग जवाब देते हैं, ऐ मौलाना सुनो सुनो, दुनिया में जितने भी वली हैं सबके सब मुत्तकी और परहेजगार हैं, लेकिन जो अब्दुल कादिर जिलानी हैं, महबूबे सुबहानी हैं, कुतबे रब्बानी हैं, शहबाजे लामकानी हैं, वो सिर्फ मुत्तकी ही नहीं बल्कि इन मुत्तकियों के इमाम हैं, इन मुत्तकियों के सरदार भी हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, गौसे आज़म इमामो तो कावन्नो का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान और आपका मकाम हमसे ना पूछा जाए। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे गौसे पाक जब शहरे जीलान में पैदा होते हैं तो रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है, पहली तारीख है रमजानुल मुबारक की। आप तशरीफ लाए, जब तक सहरी का वक्त खत्म ना हुआ तब तक आप अपने माँ के पिस्तान से दूध पीते रहे, और जैसे ही सहरी का वक्त खत्म हो गया पिस्तान से मुंह लगाना बंद कर दिया। हजरत फातिमा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार, जो हजरत फातिमा उन्होंने बार बार बच्चे को कोशिश की दूध पिलाने की, लेकिन आप बराबर मुंह फेर ले रहे हैं। गोया फजर की अजान हो जाती है, नमाज हो जाती है, सलातो सलाम भी हो जाया करता है, सुबह की सफेदी नमूदार भी हो जाया करती है। दिन धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, माँ कोशिश कर रही है बेटा दूध पी ले, लेकिन आप दूध नहीं पी रहे हैं, यहाँ तक कि चाश्त का वक्त हो जाता है, नाश्ते का वक्त हो जाता है। शहरे जीलान के कुछ लोग आपके घर तशरीफ लाए और पूछा, ऐ हुजूर सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, ये बताओ रमजान का चांद निकला कि नहीं निकला, रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए। तो आपने उन लोगों से इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, हमने भी चांद नहीं देखा है, तुमने भी चांद नहीं देखा है, लेकिन हमारे यहाँ जो आज एक चांद तशरीफ लाया है, सुबह सादिक से लेकर के अब तक दूध नहीं पिया है, पता ये चला किसी ने चांद देखा हो या ना देखा हो, पर मेरे इस मासूम बच्चे ने, पर इस बच्चे ने चांद को देख लिया है, इसलिए रमजान का रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है, रख लिया है। इसीलिए अल्लामा जमील कादरी बरेली शरीफ से यूं पुकार कर कहते हैं, रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम। वाह 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 वाह। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हू बहू हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे, हुस्नो जमाल भी वही है, चेहरे के हालात वही है, और भी चीजों में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने जद्दे अमजद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम शबीह गोया पैदा हुए हैं। इसीलिए तो मौलाना आसिफिया गाजीपुरी फरमाते हैं, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, हक है, शहे जीला के फजाइल आसी, क्या बात, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सेवा। बेशक हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी उम्र मुबारक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब आप 4 साल 4 माह के दिन होते तो आपकी वालिदा ने आपका दाखिला मदरसे में कराया। हक है, जैसे ये बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, दाखिला करा दिया, आप मदरसे में गए पढ़ने के लिए, उस्ताज़े गिरामी के सामने बैठे, आपके उस्ताज़े गिरामी आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ो अब्दुल कादिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कहते हैं आगे से पढ़ाइए, आप कह रहे हैं आगे से पढ़ाइए, फिर उस्ताज़े गिरामी कहते हैं पढ़ो अलिफ लाम मीम, कहा और आगे से पढ़ाओ, कहा पढ़ो सयक़ूलुस सुफ़हा, कहा और आगे से पढ़ाओ, कहा पढ़ो तिलकर रसूल, कहा और आगे से पढ़ाओ, कहा पढ़ो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कहा और आगे से पढ़ाओ। आपके उस्ताज़े गिरामी हैरानो परेशान हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? वाह वाह, पढ़ने आए हो, पढ़ाने आए हो, पढ़ाने आए हो? कहा हुजूर मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ। कहा अच्छा ये बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नात हो? मेरा शक कहीं और जा रहा है, बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नात हो? कहा मेरे बाप का नाम हजरत अबू साले जंगी दोस्त है, मेरी माँ का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर रहमतुल जब्बार है। क्या बात है, हम हजरत इंसान हैं। हक है, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तो कहा एक काम करो, जहां तक तुम्हें याद है सुना दो। क्या बात है, आपने 18 सिपारा सुना दिया मुंह ज़बानी, और जब सुना दिया तो उस्ताज़े गिरामी पूछते हैं कहां से इतना याद कर लिया? वाह वाह वाह, कहां से याद हो गया? कहा माँ के पेट में। अरे भैया बोलो, कुछ मुंह खोलो, ये गौसे आजम की बात हो रही है। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं लोगों के दिल हमारी मुट्ठी में है। वाह वाह वाह, जिसे चाहता हूँ अपने करीब कर लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ दूर कर देता हूँ। हक है, तो आप लोग करीब वाले हैं ना? हक हक, करीब वाले हैं ना? तो करीब होकर के आप समाअत फरमाएं, मचल के बोले हुजूर गौसे पाक अर्ज करते हैं मेरे उस्ताज़े गिरामी, मुझे 18 पारा अपने माँ के पेट में याद हो गया। कहा कैसे याद हो गया? कहा माँ के शिकम में था, 18 पारा सुन लिया था, याद हो गया। वाह वाह वाह, ऐ मेरे उस्ताज़े गिरामी, अब 12 पारा आप पढ़ाकर मुझे मुकम्मल हाफिज़े कुरान बना दे। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 12 पारा और पढ़ लिए, कम उम्र में ही हाफिज़े कुरान हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई इन बच्चों को देखकर, बच्चियों को देखकर। मौलाना नाजिम साहब की काविशें रंग लाई, इन्होंने मेहनत किया। आज इन बच्चों के सरों पर जो आप इमामा देख रहे हैं, जो आप हिजाब देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ या तो मदरसे की देन है और या तो हजरत मौलाना नाजिम अली साहब की देन है। वाह वाह वाह, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा मेरा घर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में नमाज रोजा हज्जो ज़कात सिखाया जाता है, लेकिन मदरसे में कुरान की तालीम के साथ साथ हदीसे मुबारका की भी तालीम सिखाई। हक है हक है हक है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हक है। आज हमारी माँ बहनें क्या करती हैं जानते हैं? सुबह सुबह बच्चे का मदरसा है, जाना है, सुबह वो सो के उठा, ना मुंह धुलाया ना कुछ, ना नहलाया ना धुलाया ना फ्रेश किया बच्चों को, और ना ही ड्रेसिंग किया कायदे से, मदरसा पहुंचा दिया। जिस हालत में है उसी हालत में पहुंचा दिया। लेकिन जब कॉलेज भेजना होता है, जब कॉन्वेंट में भेजना होता है, जब किसी अंग्रेजी स्कूल में भेजना होता है, तो हमारी माएं बहनें बेहतरीन तरीके से नहलाती हैं और उस बच्चे के सर में तेल लगाती हैं, साकंघा लगाती हैं और साथ में उसे तैयार करती हैं, टाई और बेल्ट लगाती हैं। और यही तक नहीं, अगर उनके घर तक बस ना पहुंचे तो वो बेबस होकर अपने बच्चे को बस पर भी बैठा देते। हक है हक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान। सच। जब आप कुरान शरीफ का जुज़दान हटाएंगे तो लिखा रहता है ऊपर, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। सुभान अल्लाह। इसे पाक साफ होकर छुआ जाए। हक है। ये कायदा जो आज हम और आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये गौसे पाक के जमाने में नहीं। इस कायदे को हुजूर गौसे आजम ने अपने हाथों से लिखा है। हक है। चाहे कोई अलिफ बा पढ़ाए, कोई अलिफ बे पढ़ाए, इसको लिखा किसने है, तरतीब किसने दिया? हुजूर गौसे आजम ने। और जब हुजूर गौसे आजम ने लिख दिया तो इस कायदे को कायदे बगदादी कहा जाने लगा। हक है हक है। कायदा नूरानी अलग है, कायदा मदनी अलग है। पहले कायदा बगदादी चलता था, उसी की नकल सब उतारे। हक है। तो लिहाजा हुजूर गौसे आजम जब हाफिजे कुरान बन गए तो किसी शायर ने यूं कहा, मौलाना नसरुद्दीन साहब चलेंगे क्या? थोड़ा सा आप करीब आ जाइए तो मजा आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह वो करामतें और तिलावतों की बरकतें, अरे गौसे पाके माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौफुल वरा, जश्न गौफुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह। ये बच्चे जो हैं इन्हें आप मामूली ना समझें। ऐ मेरी माओ बहनों, चाहे कायदे बगदादी पढ़ें, चाहे अम्मा सिपारा पढ़ें, चाहे अलिफ लाम मीम पढ़ाएं, इन्हें भेजो तो कायदे से भेजो। बेशक सफाई का ख्याल रखो। अगर नहीं ख्याल रखोगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको इसका सिला भी देगा। जैसे करनी वैसे, जैसा करोगी वैसा भरोगी। आज होता क्या है,
पहुंच गई मौलाना नाजिम के पास। मौलाना साहब कौनो तावीज लिख दो। बच्चवा बहुत परेशान करा, बहुत हैरान के है बा कौनो लिख के दई दो। ते नहु काव कहन एक ताबीज का 100 रुपया मिलते बा। कुछ ना कुछ 100 रुपया तो मिलबे कर। हाँ? क्या किया? अच्छा ये बताओ जाफरान से लिखा है कि वैसे? देखो जाफरान वाला 500 के मिले, लेकिन असर वो का चटपट होए। तो कहा वही जाफरान वाली बना दीजिए ना। बना दिया, कुछ दिन तक असर रहा, उसके बाद गायब। क्या बात है हजरत। तो है मेरी माओ बहनों है भाइयों, अपनी इस्लाह कर लो, बेटा खुद बखुद मुस्लिह कौमे मिल्लत हो जाएगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, कितना, तो अल्लाह ताला उसे सुनने की कुव्वत दे देता है, उसके जिस्म के अंदर जान डाल दिया करता है। अब माँ अगर मोबाइल की स्क्रीन पर कोई, अब समझ लीजिए, देख रही है तो वो बच्चा उसे सुन रहा है। बेशक माँ जैसे जैसे कारनामे कर रही है, उसके कोख में पलने वाला बच्चा उसे एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर कुरान की तिलावत कर रही है, बच्चा उसे भी सुनकर कैच कर ले रहा है। तो आए मेरी माओ बहनों, जब बच्चे तुम्हारे शिकम में हो तो बेहतरीन काम किया करो। है क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेहतरीन काम क्या है जानते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। क्या सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और कुरान को पढ़ाए। सच है। कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए, तो या तो मदरसे का बच्चा बेहतरीन होगा, और या तो मौलाना साहब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बेहतरीन होंगे। यही है आरज़ू, तालीमे कुरान हो जाए, हर एक मजहब से ऊंचा मजहब इस्लाम हो जाए। मुसलमानों, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा मदरसे से पढ़कर आए, और जैसे आए माँ के गोद में बैठ गए, और जब बैठ गए तो माँ से लाड प्यार कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी अपने हाथ को माँ के चेहरे पर ले जा रहे हैं, कभी उंगलियों को कंघा बनाकर बालों में कंघा कर रहे हैं। बेशक अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं और हज मकबूल का सवाब ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक शेर है, अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो मचल के बोल दें। बेशक कि हर अमल का सवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, बहुत खूब।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हजराते गिरामी वकार पढ़कर आए मदरसे से माँ के गोद में बैठ गए, लाड प्यार कर रहे हैं। इतने में आपने अर्ज किया है मेरी वालिदा मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर है। मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर है। माँ ने इरशाद फरमाया ये अब्दुल कादिर 9 महीना मैंने तुम्हें पेट में रखा, 2 साल तक परवरिश की, अपने दूध को पिलाया, तुम्हें मैंने इतना बड़ा किया। ये तो बात समझ में आती है कि मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अभी से तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो अर्ज किया माँ क्या समझा दूं? मचल के बोला क्या समझा दूं? कहा हाँ समझा दो। कहा है मेरी वालिदा जब मैं आपके शिकम में था, आपके पेट में था, तो आपका दिल चाहता है अंगूर खाने को। बेशक बहुत खूब जिंदाबाद। तो आप अपनी खादिमा को साथ लेती हो, और फलों का बागीचा तो था ही। अपनी खादिमा के साथ चली, चलते चलते आपकी निगाह अंगूर के एक खूशे पर टिक जाती है। तो आपने अपनी नौकरानी से कहा तोड़ करके लाओ। तो नौकरानी ने आपसे कहा कि अरे मेरी मालकिन आप बनफ़्से नफीस बागीचे में आई हो, लिहाजा अपने हाथों से तोड़कर खा लीजिए। तो आए मेरी वालिदा जैसे ही आपने तोड़ने की कोशिश की, अभी आपका हाथ उस अंगूर के खूशे तक पहुंचा नहीं था, इतने में मैंने आपके पेट में हल्की सी हरकत की। आपको तकलीफ हुई, पेट में दर्द पैदा हुआ, आप उस अंगूर के खूशे को नहीं तोड़ पाती हो, जमीन पर बैठ जाती हो। क्या ये बात सही नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। बेशक सच है, सही है, 100% सही है। कहा कि ये मेरी वालिदा मैंने आपके पेट में हरकत क्यों किया जानती हो? कहा नहीं। कहा कि जिस अंगूर के खूशे को आप तोड़ने की कोशिश कर रही थी ना, उस पर एक काला बिच्छू बैठा हुआ था, बहुत जहरीला था। तो मैंने आपके शिकम में, आपके पेट में रहकर देख लिया अंगूर के खूशे पर बैठे हुए काले बिच्छू को। तो मैंने सोचा कि अगर आप उसे तोड़ेंगी तो आपके उंगली में वो काट लेगा या डंक मार देगा, जिसका जहर आपके बदन में सिरायत कर देगा और आपको खतरा हो सकता था। इसलिए मैंने आपकी हिफाजत फरमाई है, उस बिच्छू के डंक से आपको बचा लिया। अकबरपुर की सरजमीन पर रहने बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, जब हुजूर गौसे आजम माँ के पेट में रह करके उस अंगूर के ऊपर बैठे हुए काले बिच्छू को देख सकते हैं, क्या बात है। तो क्या बगदाद शरीफ अपने मजार में रह करके मौलाना नाजिम अली साहब ने जो जश्न गौसुल वरा मुनाकिद किया है और आप लोग उसमें शामिल हुए हैं, क्या मेरे गौसे आजम उसे नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल अरे बिल्कुल देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं बल्कि यहाँ पे आप तशरीफ लाए हुए हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तशरीफ लाए हुए हैं, सच है। आज कुछ अंधे लोग कहते हैं कि जो अल्लाह के वली हैं वो मुर्दा हैं। माज़अल्लाह,
तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर वलियों को जिंदा देखना है तो किचौसा शरीफ चले जाओ। बेशक शैतानों का ये अकीदा है कि वो मखदूमे पाक को जिंदा मानते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ऐ मखदूम साहब मुझे छोड़ दो, अब ज्यादा तकलीफ ना दो। क्या बात है, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। तो इसलिए मैंने देखा है बड़े बड़े धुरंधर, जी जी, बड़े बड़े शामी कबाब वाले, 40 दिन के चिल्ले वाले वहां जाते हैं, और जब जाते हैं तो जब हमारी मुलाकात होती है तो मैं कह देता हूं कि क्या यहां पर तुम्हारे उलमा शिर्क का फतवा नहीं लगाते तुम्हारे लिए? क्या कहना भाई। हैं? तो कहते हैं हजरत हम यूं ही नहीं आए, हमको मजबूरी थी, हमने कहा इसीलिए तो सुन्नी लोग कहते हैं कि जब सुन्नी किसी मजार पर जाता है तो वो मसरूर होकर जाता है, और गैर कोई जब जाता है तो वो मजबूर होकर के जाता है। मसरूर होके जाना ये हम सुन्नियों को मुबारक हो, और मजबूर होकर के जाना इन गैर मुकल्लिदों को। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हजरत गिरामी वकार, एक आखिरी बात समात फरमा ले। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र मुबारक जब 18 साल की, के बारे में बोल रहा हूं, 18 साल की उम्र हुई तो एक दिन आप घर से बाहर निकले। एक रिवायत में मैं पढ़ा हूं कि एक बैल को नाद करके किसान लेके जा रहा था, आप उसके पीछे पीछे चल रहे थे, तो वो जानवर मुड़ करके आपको देखता है और फसीह जबान में कहता है, ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह ने आपको जानवरों के पीछे चलने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने आपको रहबरो रहनुमा बना करके भेजा है। जैसे ही आप इतना सुनते हैं फौरन आप घर चले आए, और घर चले आए तो छत के ऊपर चढ़े। कहाँ चढ़े? छत के ऊपर। छत के ऊपर चढ़े तो वहां से आप क्या देख रहे हैं कि हाजी लोग अरफात के मैदान में इकट्ठा हैं, अरफात के मैदान में इकट्ठा हैं। आप आए और दोनों वाक़े अपनी माँ से बताया। अर्ज किया, अम्मा मेरा दिल नहीं लग रहा है शहर जीलान में, अब आप मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद चला जाऊं इल्म हासिल करने के लिए, इसलिए कि मेरे नाना जान ने कहा है, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्मे दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। लिहाजा आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूं शहर बगदाद। तो आपने क्या किया, आपके वालिदे मोहतरम के तरके से 80 दीनार मिले थे। कितने? चाहे दीनार कह लो, चाहे अशरफी कह लो, चाहे रुपया कह लो, कितने? 80 दीनार माँ ने आपको दे दिया। और जब दे दिया तो कहा कि आप इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा सकते हो। कहा, ए मेरे वालिद, ए मेरी वालिदा,
ये 40 मैं अपने पास रखता हूं और 40 मैं अपने भाई के लिए छोड़ता हूं। आजकल कितने बौरहे लोग हैं। जी जी बहुत खूब। हिस्सा लेक मारा अपने माई बाप अपने में पहले ही है ना। हिस्सा लेने के लिए अपने माँ बाप को अपने साथ ले लेंगे ताकि माँ बाप का भी हिस्सा उनके हाथ लग जाए और उनका हिस्सा तो है ही। लेकिन मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, अरे मेरी वालिदा, मेरा एक भाई और है, मैं 40 उसके लिए छोड़ता हूं और 40 अशरफी मेरे सदरी के थैली में आप सिल दीजिए। सदरी की थैली में सिल दिया 40 अशरफी। और जब सिल दिया तो कहा, बेटा कैसे जाओगे? रास्ता बहुत दुश्वार कुन है, रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता बहुत तकलीफ दे है, कैसे जाओगे? तो कहा कि एक काफिला जा रहा, उसी के साथ चला जाऊंगा। जो काफिले पर बीतेगी वो हमारे ऊपर बीतेगी, लिहाजा साथ में सब लोग हैं, हम चले जाएंगे। तो माँ ने आपको दरवाजे तक छोड़ा और अलविदाई कलिमात कहे और इरशाद फरमाया, ये बेटा अब्दुल कादिर, जा तो रहे हो बगदाद में दीन हासिल करने के लिए, लेकिन अब हमारी तुम्हारी मुलाकात शहरे जीलान में नहीं होगी, बल्कि कल मैदाने महशर में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। यहाँ मुलाकात अब नहीं होगी, वहां होगी। अगर आजकल कोई बच्चा परदेश जा रहा हो, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी जा रहा हो, और उसकी माँ कह दे, बेटा जा तो रहे हो लेकिन अब हमें नहीं देखो, वापस आओगे तो हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। तो बेटा कहेगा, अम्मा अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए गौसे आजम पर। आपने अर्ज किया, ए मेरी वालिदा, इजाजत देना आपका काम है और तालीम को हासिल करना ये अब्दुल कादिर का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। आपने खुशी से इजाजत दे दी और जब इजाजत मिल गई तो आप काफिले के साथ मिल जाते हैं। वो काफिला चलते 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 एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है, शाम हो जाती है, जिस जगह का नाम हमदान है। क्या नाम है? हमदान है। क्या है? हमदान है। पहुंचते हैं, थोड़ी सी वहां बारिश भी होने लगी, मौसम खराब हो गया, खेमा लोगों ने गाड़ दिया, लोग वहां ठहर जाते हैं, जो कुछ था खाया पिया, जैसे सोचते हैं कि हम आराम करें, फौरन 60 डाकुओं का काफिला आपके काफिले के ऊपर यलगार कर देता है, हमला कर दिया और सबके साजो सामान को लूट लिया। उनमें का एक डाकू आपके पास आया और कहा कि वो मियां सैयदजादे, तुम्हारे पास भी कुछ है? और हिंदी की किताब में तो पहले हमारे बुजुर्गों का नाम देते थे, तारीख देते थे, लेकिन अब तो खत्म। तो उसमें लिखा है, ऐ सच्चे बालक। क्या लिखा है? ऐ सच्चे बालक, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो आपने उन लोगों से कहा कि मेरे पास 40 अशरफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो डाकू थे, उन्होंने कहा कि सही सही बताओ। अरे हम डाकू हैं, डाकू। कहा सही बता रहा हूं कि मेरे पास 40 अशरफी है। उनको मजाक सूझी। जी जी, लड़के तो जी, उनकी निगाह में उनको मजाक सूझी, वो चला गया। दूसर के भेजी, दूसरा आया, आपने उससे वही कहा जो पहले वाले से कहा था। जी जी। तीसरा आया, उससे भी वही कहा जो दूसरे से कहा था।
तो ये लोग जा करके सरदार से बताते हैं, सरगना से। और उस सरगने का नाम क्या था जानते हैं? अहमद बदवी। क्या नाम था? अहमद बदवी नाम था उसका। वो मुसलमान रहा। तो वो जब सुनता है तो सुनने के बाद आपके पास आया और कहा, वो मियां सैयद ज़ादे, क्या वाकई में तुम्हारे पास 40 अशरफी है? कहा हाँ, मेरे पास 40 अशरफी है। कहा कि कहां? कहा मेरे सदरी की थैली में मेरी मां ने सिल रखा है। कहा जरा दिखाओ तो। बेशक जरा दिखाओ तो आपने सिलन वगैरह तोड़ा और तोड़ने के बाद 40 अशरफी सरदार के सामने हाजिर कर दिया। कहा, वो सच्चे बालक, ओ मियां सैयद ज़ादे, लोग हमसे अपने मालो दौलत को छुपाते हैं, तुमने छुपाया क्यों नहीं, जाहिर कर दिया। कहा, इसलिए कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे ये वादा लिया था कि बेटा चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर रास्ते में झूठ ना बोलना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद भाई, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है? ताकि झूठ बोलो नहीं, ना बोलो ना, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ये गौसे आजम का एक तरीक़े अमल है। क्या है? हाँ, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, माँ से वादा ले चुके हैं। तो आज आप लोग इस जश्न गौसुल वरा में ये अहद कर लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। बेशक वो भी इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे और आप भी इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे ना? मत बोल। तो जब आपने इतना उससे कहा कि मैंने अपने माँ से वादा लिया है, मेरी माँ ने कहा कि रास्ते में चाहे जितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना आ जाए, पर झूठ ना बोलना, इसलिए मैं वादा किए हुए माँ से वफा कर रहा हूँ। क्या बात है, जो मैंने माँ से वादा लिया है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, अहद शिकनी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने इतना कहा हजरत, जी जी, तो डाकुओं का सरदार रोने लगा। क्या करना? रोने लगा। यतना रोया कि उसके आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे। क्या बात। सावन भादों में जैसे बारिश होती है, अब तो पता ही नहीं चलता कि सावन है कि भादों है। क्या बात है। पहले बारिश होती थी तो पता चलता था कि सावन लगा है, भादों लगा है। अब तो एक ही दिन में पूरा लबालब हो जाता है ना? शायद 2023 में कि 22 में हजरत से मैंने कहा मैं अकबरपुर आना चाहता, तो कहा मौलाना साहब एकदम चारों तरफ से सड़क जो है वो जाम है, पानी हर जगह भरा हुआ है। तो वाकई में मैं किचौचा शरीफ जा रहा था, हर महीना जाता हूँ, सुभान अल्लाह। तो मैंने देखा कि वो जो हाईवे निकला है उस पर भी पानी चढ़ गया। तो हमने कहा जब यहाँ चढ़ गया है तो अंदर में तो जरूर चढ़ गया हो। तो इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि अगर हम गौसे आजम का जश्न मनाने वाले हैं तो गौसे आजम की सीरत को पढ़ करके उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। बेशक। तो वो डाकुओं का सरदार रोने लगा, और जब रोने लगा तो आपने पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? हा? तुम क्यों रो रहे हो? तुमको क्या आंतरी, क्यों रो रहे हो? कहा, ये अब्दुल कादिर, आप एक हैं, अपने माँ के किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं, और एक हम लोग हैं
रब से वादा किए थे। रब ने पूछा था दुनिया में जाकर क्या करोगे, तो हम लोगों ने अर्ज किया था मौला हम दुनिया में जाएंगे, अकबरपुर में जाएंगे, शहजादपुर में जाएंगे, अंबेडकर नगर में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे तो हम तेरी बंदगी करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लोगों का माल नाहक लूट रहे हैं। यहाँ हम लोग अपने रब के किए हुए वादे पर सही से नहीं उतर रहे हैं, बल्कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। और एक आप हैं, अपने माँ से जो वादा किए थे उसे आप मुकम्मल कर रहे हैं। तो हजरात गिरामी वकार, उस डाकू के सरदार के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा होती। उसने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ गौसे समदानी, ऐ पीरे लासानी, अब मैं ये चाहता हूं कि तौबा कर लूं। सुभान अल्लाह, तौबा कर लूं। आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए ताकि मैं आपके हाथ में अपना हाथ दे दूं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। फौरन आपने हाथ को बढ़ाया और उस डाकू के सरदार ने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में रखा और सच्ची तौबा कर लिया। अभी सच्ची तौबा किया ही था कि नजरे गौसियत उसके ऊपर पड़ती है, निगाहे गौसियत उसके ऊपर पड़ती है। फौरन पल भर में उसे वलीये कामिल बना देते हैं। तो जब वो तौबा कर लिया ना, तो अपने चलवन से कही अपने चेलों से कहा कि हे सुनो, अब हमार तोहार साथ खत्म। अब तक चोरी चमारी डकैती में हम तुम्हारे सरदार थे, लेकिन अब हमने तौबा कर लिया है, लिहाजा अब हमारा तुम्हारा साथ खत्म। अब तुम लोग जाओ, अब तुम लोग जाओ, जो मन कहे सो करो। तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? हे सरदार सुनो, जब चोरी चमारी डकैती में आप हमारे सरदार थे तो तौबा करने में भी हमारे सरदार हो, तौबा करने में भी हमारे सरदार हो। लिहाजा सब के सब 59 और डाकू गौसे आजम के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं, सच्ची तौबा कर लेते हैं। और जब तौबा कर लिए, उन पर भी निगाहे गौसे आजम हुई, उनका भी बेड़ा पार हो गया। पल भर में वो भी वलीये कामिल बन जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसाल, निगाहे वली क्या बात है, वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। बदलती हजारों की तकदीर देखी। बहुत हजरत कह रहे एक वाक़या और बोल दीजिए, मचल के बोले सुभान अल्लाह। आज जितना बोलेंगे इल्म ही के ऊपर बोलेंगे। बेशक गौसे आजम की इतनी करामत है कि हम लोग उनका शुमार नहीं कर सकते। जिस तरीके से गौसे आजम के जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े को कोई गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता है, उसी तरीके से गौसे आजम की करामत को कोई शुमार नहीं कर सकता है। इसीलिए तो अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने क्या बात। जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अफजल आला हैं, उसी तरीके से हुजूर गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल आला है। आप बगदाद पहुंचे, इल्मे दीन हासिल कर लिए,
और आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर तो कुतबा, बेशक मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और आप जानते हो ये पहनावा ओढ़ावा अल्लाह नहीं देखता है। ना 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 ना, बेशक कि जुब्बा पहन लिए, कुर्ता पहन लिए, इससे आजकल लोगों का अजीब मैटर है। जे जुब्बा कुब्बा पहन के आए, अरे ये बहुत बड़ा मौलाना है भैया। क्या बात है इसमें। अच्छा ये बताओ, रबीउल अव्वल में जब हम आपके यहाँ तकरीर बोले थे तो ऐसे ही थे? बोलो यार, सादा बॉटम रहे कि नहीं? मैंने फैजुल अदब में पढ़ा है, लैसल जमालो बे अस्वाबिन तो ज़य्यनोना, लैसल जमालो बे अस्वाबिन तो ज़य्यनोना, अल हुस्नो जमालुल इल्मे वल अदब। बेशक यानी कपड़ा पहन लेने से क्या बात है सर। इंसान के अंदर खूबसूरती नहीं आती है। अगर इंसान खूबसूरत है तो अपने इल्म और अदब की वजह से है। बेशक जिंदाबाद, सच है। तो आप जब आलिम दीन हो गए, उलूम व फनून के माहिर हो गए, तो जिस मदरसे में आप पढ़ रहे थे उसी मदरसे में पढ़ाने भी लगे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और जब पढ़ाने लगे तो एक दिन एक थी बुढ़िया आई, बहुत अच्छा वाकया है, समाज फरमाइए। एक बुढ़िया आई अपने बच्चे को लेकर, छोटा सा बच्चा है, लेकर आई और कहा हजरत एक काम करो, हमरे बच्चों को आप आलिम बनाए दो। एका इतना इल्म दो, इतना इल्म दो, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि ये भी आपकी तरह आलिम दीन हो जाए। सच है। तो आपने उसका दाखिला अपने मदरसे में ले लिया, और जब दाखिला हो गया तो आप उसे हर तरह के इल्म सिखा रहे हैं। इल्म सुलूक है, इल्म मारिफत है, इल्म हकीकत है, इल्म शरीयत है, इल्म तरीकत, सब बेशक कुछ सिखा रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते लड़कवा दुबराई गई। पढ़ते पढ़ते लड़का दुबला पतला हो गया, कमजोर हो गया। भाई जब मेहनत पड़े तो इंसान कमजोर हो ही जाएगा। जो भी बच्चे मेहनती हैं, मैं आज भी देख रहा हूँ कि वो बहुत कमजोर होते हैं। दिमाग के तो तेज होते हैं, लेकिन जिस्मानी एतबार से कमजोर जरूर हो जाते हैं। तो वो बच्चा कमजोर हो गया पढ़ते पढ़ते। एक दिन बुढ़िया को अपने बेटे की याद सताती है हजरत जी जी। और जब याद सताई ना, तो वो बुढ़िया मदरसे में आई, और मदरसे में आने के बाद क्या देखा कि उसका जो बच्चा है वो बहुत कमजोर हो गया है, लागर हो गया है, और जौ की सूखी रोटी बगैर सालन के खा रहा है। जौ की रोटी बगैर सालन के सूखी खा रहा है। तो जब उस बुढ़िया ने इस मंजर को देखा, तो देखने के बाद उस बुढ़िया ने खामोशी इख्तियार की, आगे बढ़ी, दूसरे कमरे में पहुंची, तो वहां क्या देख रही है? हुजूर गौसे आजम मुर्गी की बोटियां खा रहे हैं। मुर्गी की बोटियां खा रहे हैं जी हुजूर। तो जब बुढ़िया ने इस मंजर को देखा जी जी जी। तो बुढ़िया बड़ी जल्दी पगला, उनके लड़के को मार के देख ले, पोती पोता था। जलाल में आई। हाँ, अरे मौलाना साहब कब। तो बुढ़िया बिल्कुल आपे से बाहर हो गई और उसने कहा, ऐ गौसे पाक लिल्लाह, आप इंसाफ फरमा दें कि ये कहां का इंसाफ है कि आप खाएं मुर्गी की बोटियां और मेरा बेटा खाए जौ की सूखी रोटियां बगैर सालन के। आप फैसला फरमा दीजिए। तो जब आपने देखा बुढ़िया पारा चढ़ गया, जी जी बिल्कुल। तो आपने उससे कहा कि एक काम करो, बैठ जाओ। बुढ़िया को बैठा दिया, और जब बुढ़िया बैठ गई तो बैठने के बाद कुछ उसका जो पारा था वो खत्म हुआ। हाँ, वो बिल्कुल जो गुस्से में थी उसका गुस्सा उतर जाता है, और जब गुस्सा उतर गया तो आप खाने से फारिग होते हैं। खाने से जब फारिग हुए
तो जितना मुर्गी की बोटियां खाए थे उसमें जो हड्डियां निकली थी उसको आपने एक जगह इकट्ठा किया। सुभान अल्लाह। क्या बात है। करने के बाद आपने उस पर अपना दाहिना हाथ रखा और आप पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुम बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहील इज़ाम व हिय रमीम। क्या बात है। जैसे आपने इतना कहा ना, फौरन उस हड्डी में गोश्त बनना शुरू हुआ, फौरन चमड़ी बनना शुरू होता है, अंक पंख डंक सब कुछ तैयार होते हैं और मुर्गी फड़फड़ा कर जिंदा हो जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मुर्गी जिंदा हो गई मुकम्मल तरीके से, तो उसने अपने फसीह जबान में कहा, बहुत लोग मुर्गी पालते हैं, अंडा खाते हैं, हाँ, लेकिन ये बताओ मुर्गी बोली तो समझ पाई, बकरी तो समझी ना मिले तो मुर्गी कैसे समझ मिले? जी 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 जी। लेकिन वो मुर्गी फसीह जबान में कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी वलीयुल्लाह। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी वलीयुल्लाह। जब बुढ़िया ने ये मंजर देखा तो मारे डर के सहम गई कि अब कुछ बोलने के लायक नहीं, बिल्कुल हक्का बक्का हो गई। तो आपने उस बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया सुन, अभी तेरा बच्चा पढ़ रहा है इसलिए जौ की सूखी रोटियां खा रहा है, कल जब मेरी तरह पढ़ करके आलिमे दीन हो जाएगा, कारिए कुरान हो जाएगा, तो इसे जौ की सूखी रोटियां नसीब नहीं होंगी, मेरी तरह ये भी बोटियां खाता हुआ नजर आएगा। आज मौलाना नसरुद्दीन साहब अगर निकलते हैं जाकिट वोकिट पहन लिए, थोड़ा सा कुर्ता पैजामा, तो कुछ लोग अरे मौलाना साहब आज तो मुर्ग मुसल्लम रहे। जी जी जी। तो कुछ लोग बोल देते हैं, बोलते ही बोलते हैं जी। हाँ, अरे आज मौलाना का पूछे बहू, आज तो इनका मुर्ग मुसल्लम कटे। सही है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जो लोग नहीं खिलाते वही ज्यादा करते हैं। हाँ, वो लोग टोका टाकी ज्यादा, और जो खिलाने वाले हैं वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। मुसलमानों, जब तक हम मदरसे में रहे, इल्मे दीन हासिल करते रहे, तब तक मदरसे का खाना हम लोगों ने खाया, जो भी सूखा रोखा मिला हमने जब उसे खा करके इल्मे दीन को हासिल कर लिया, तो मुसलमानों अब आप लोग अगर हमें अपने यहाँ बुलाते हैं तो हमें और आप मदरसे जैसा खाना नहीं खिलाते हैं, बल्कि अपने यहाँ आप मुर्ग और मुसल्लम का इंतजाम किया करते हैं। ये किसी और का फरमान नहीं है, बल्कि ये गौसे आजम का फरमान है कि जब मेरी तरह ये हो जाएगा तो इसे मदरसे की सूखी रोटी खाना नसीब नहीं होगा, बल्कि मेरी तरह मुर्गी की बोटियां खाता हुआ नजर आएगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौतुल वरा, जश्ने गौतुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना इसरार अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना इसरार अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद। जब ये बच्चे अपने घर से मदरसे में आते हैं मौलाना नाजिम साहब के पास कुरान पढ़ने के लिए, तो फरिश्ते जो है ना, इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। बेशक। मचल के बोलो यार। जो रहमत के फरिश्ते हैं, इनके लिए अपने परों को बिछाते हैं। और ये बच्चे अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं हजरत, तो कब्रिस्तान वालों पर अगर अजाब हो रहा हो तो 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाबे कब्र को उठा लिया करता है। बेशक। और जब ये किसी समंदर, किसी दरिया, किसी तालाब, किसी पोखरे से गुजरते हैं, उसके करीब से इनका गुजर होता है, तो जितनी मछलियां उसमें रहती हैं इनके लिए दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। बच्चों के लिए दुआ करती हैं। तो इसलिए
आप इन्हें कुरान की तालीम दें और साथ साथ इन्हें हाफिज़े कुरान बनाएं। क्या बनाएं? क्योंकि हाफिज़े कुरान का मर्तबा जो है वो है ही है, लेकिन उनके वालिदैन का मकाम बहुत है। बेशक शक शक शक। जब मैदान महशर कायम होगा, हज़रत आखिरी बात है, जी जी जी, तो अचानक कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके सरों पर ऐसा ताज होगा, ऐसा ताज होगा जो लप 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 चमकता होगा। क्या बात है। देखिए, हम थोड़ा सा हिंदी में भी बोल देते हैं, है ना? हाँ, ताकि आप लोग सो ना, थोड़ा सा बेदार रहो और सुनो बात को कायदे से। वो जो ताज उन्हें मिलेगा सर पर सजाने के लिए, वो बिल्कुल चमकता होगा, चमकता होगा। तो वहां पे जितने लोग होंगे रब की बारगाह में पूछेंगे, अल्लाह ताला ये के हो, ये कौन लोग हैं? क्या ये शहीदों में से हैं? नहीं। क्या ये वलियों में से हैं? नहीं। क्या ये सिद्दीन की जमात में से है? नहीं। तो फिर कौन है? कहा जाएगा ये उनके माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान और कारिए कुरान बनाया। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज से 25 साल पहले एक शायर ने एक शेर पढ़ा था, वो आज भी मुझे याद है। मचल के बोलो। उसके सर पे ताज सर क्यों न हो लोगों, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होता है। सच है। आप अपने बच्चों को आलिम दीन, हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान बनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बच्चे आपके बख्शिश के लिए काफी होंगे, और साथ साथ आप इन बच्चों के हौसले को बढ़ाइए। अगर इनका हौसला बुलंद होगा तो ये आगे मुस्तकबिल में ये काम आएंगे। और जहां पर हमारे और आपके मुर्दों को बख्शने के लिए कोई नहीं तैयार होगा, ये सूरह फातिहा पढ़ करके अगर कब्रिस्तान में दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला उस सूरह फातिहा पढ़ने की वजह से उनकी बख्शिश फरमाकर उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के जितने भी वली हैं सब के सब परहेजगार हैं। और आक़ाए करीम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज हुआ करता है। कहने में, सुनने में, बयान करने में किसी किस्म की लग़्ज़िश, गलती, भूल चूक हुई हो, ये अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद। अकबरपुर मोहल्ले के मीरानपुर वाले पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।